नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आईएएस प्रेप पर। आज हिंदी का पेपर और जीएस का पेपर दोनों आपने दिया होगा जिन लोगों ने आरओ के एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है। हिंदी के पेपर का आंसर की हम करने जा रहे हैं, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। आप लोग अपना इससे मिलाएंगे पेपर और उसके बाद में अपना स्कोर चेक कर लेंगे। जल्दी ही आयोग के द्वारा भी जारी कर दिया जाएगा, ऐसी आशा की जाती है कि खंड शिक्षा अधिकारी के पेपर में आयोग ने ऐसी तत्परता दिखाई थी और जल्दी ही आंसर की जारी कर दी थी। तो इसका भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा ऐसा लगता है। लेकिन फिलहाल आप लोग परेशान होंगे तो मिला लीजिए। कई लोगों के मैसेज भी आए कि सर आंसर की जारी कर दीजिए। मैं इसको अभी आपसे जो यहाँ पर डिस्कस करूंगा उसके बाद में आप लोग अपना स्कोर शेयर करेंगे और अंत में मैं इसके भी बता दूंगा। पेपर देखने के बाद पूरा आप देख लीजिए कि कितना स्कोर इसमें सेफ है। और जीएस में भी दोनों में मिलाकर जिनका भी लड़कों का 130 पहुंच रहा है तो बिल्कुल परम परम सुरक्षित है, ये मान के चलेंगे। और बाकी तो जो है इससे ऊपर जिसका है वो तो सही है ही है। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न से इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। 10-12-15 मिनट लगेगा, ज्यादा 14-15 मिनट का वीडियो होगा। परिवार इसका सही उत्तर होगा। प्रतिपदा, यहाँ पर तत्सम शब्द पूछा जा रहा है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और तत्सम तत्वों शब्दों का संगत युग्म अगले में पूछा जा रहा है। पर्यंक का ये पलंग, ये सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है ये तद्भव शब्द पूछ रहा है, ये तो यहाँ पर आंसू हो जाएगा क्योंकि इसका असुर होता है तत्सम। अगला जो है कपित का तद्भव शब्द, तो ये क्या था, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? उचित, उचित गुणवाचक विशेषण है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। एक भी क्वेश्चन पढ़ाई से बाहर नहीं है। जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, क्लास किया था, सब क्वेश्चन उन्हीं से आए। एक दो क्वेश्चन का मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आप उसको भी करने लायक थे। और इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन अपनी टेस्ट सीरीज से है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? इस प्रश्न में सही उत्तर सी होगा, सुंदर। ठीक है ना, और कोई अगर इसमें आपके पास उत्तर है या आपको इस पे डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सी इसका सही उत्तर होगा मेरे हिसाब से। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग हुआ है? तो उत्तम अवस्था, सबसे होशियार, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? ये सूर्य से बना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो आग से बना, ये आग्नेय है, आग विशेष्य होता है उससे विशेषण। आकाश का पर्यायवाची शब्द, तो आकाश के और जो पर्यायवाची होते हैं उनमें से शून्य भी एक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सोना का पर्यायवाची शब्द कनक, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराय जग, या पाए बौराय जग, या खाए बौराय, ऐसा कुछ है। ठीक है ना, मैं सही तो बोल रहा हूँ। मैं बोलना ये चाहता हूँ, सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, बोलना ये चाहता हूँ कि कभी कभी ऐसे जो नॉलेज है वो आपके क्वेश्चन सही कराने में काम आ जाते हैं। इसीलिए बार बार मैं कहता हूं कि आप अपने आसपास की चीजों से बहुत ही ज्यादा जुड़ाव रखिए, अवेयर रहिए, स्मार्ट बनिए। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, इसमें पखेरु, पखेरु जो है इसके लिए कौन सा ये प्रयोग हुआ है, मतलब पखेरु का अर्थ क्या है ये पूछा जा रहा है। एक मिनट, पखेरु का यहाँ पर अर्थ जो है वो क्या है? पक्षी, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पे देखिए सलिल दिया है, सलिल माने पानी होता है, जल होता है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। माता का पर्यायवाची नहीं है। अम्बु, अम्बु माने भी पानी होता है, ये नहीं है। अम्ब है, अम्बा है, जन्नी है। पानी बहुत जरूरी है और एग्जाम में जो पेपर सेट कर रहे थे, पेपर सेटर महोदय, उनको भी पानी से बड़ा लगाव था। भौतिक का विलोम शब्द आध्यात्मिक, ए ऑप्शन। प्राची का प्रतीची, बी ऑप्शन। समष्टि का व्यष्टि, ये विलोम पूछा जा रहा है तो समष्टि का व्यष्टि होता है। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, तो यहाँ पर देखिए आग्रह का विग्रह, ये गलत है, ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें सभी सही युग्म कौन सा है? तो आदृत, निरादृत, ये सी सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें तो ये दैदीप्यमान्य, ए होगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो ये पौराणिक होता है, छोटी की मात्रा होती है इसमें, ऋक होता है, तो ये डी हो जाएगा। मुझसे यह काम संभव, ये गलत है। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, यही इसमें सही है, सी हो जाएगा। सही से मिला लीजिएगा अपना पेपर, बताइएगा फिर स्कोर। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वो कौन सा वाक्य है? इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। यहां पर देखिए भूलें हो जाती है, तो ये गलत है। भूल हो जाती है, इसके बावजूद भी ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे यही डी सही हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए,
देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है, वर्तमान कहिए या फिर मौजूदा कह लीजिए, ये यही गलत है। इसमें दो पुनरुक्ति हो रही, दो बार यूज हो रहा है। परंपरा से चली आ रही बात ये अनुश्रुति होती है। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन होता है। स्वैत से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द तो स्वैदज होता है। निम्नलिखित में से एक शब्द बताना है, एक वाक्य बताना है जो दुर्निवार के लिए प्रयुक्त होता है, जिसे दूर करना कठिन हो। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, अपरिणीत शब्द, कभी कार्ड पड़ा है शादी का, उसमें लिखा होता है परिणय सूत्र में बनने जा रहा है, ठीक है ना, तो वही वाला जिसका विवाह ना हुआ हो। परिणीत यानी जिसका हुआ है, जिसका विवाह नहीं हुआ, अपरिणीत। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो ये दधि होता है, ये ग्राहक होता है, ये जीर्ण, बी ऑप्शन ये तत्सम है। अगहन का तत्सम रूप कौन सा है, अग्रहायण होता है। तद्भव शब्द बताना है, तो इसमें 14 केवल ये तद्भव है, बाकी ये तत्सम है तीनों। अभ्यंतर शब्द, अभ्यंतर का तद्भव बताना है, अभ्यंतर का तद्भव शब्द तो ये भीतर है, ठीक है। करपट का तद्भव कपड़ा होता है। वह बहुत खाता है, बहुत इसमें क्या है, विशेषण है, लेकिन ये कैसा विशेषण है, बहुत परिमाण को बता रहा है, लेकिन कितना, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित नहीं है, बहुत मतलब कितना, कितना बहुत, तो ये डी हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य है जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है, तो ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं, गुण है ना, लाखों में एक होना, तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, कंफ्यूज मत होइएगा। सतीश चंचल बालक है, तो चंचलता इसका गुण है, गुणवाचक विशेषण है। और मानसिक शब्द ये मानस से बना है। चारित्रिक विशेषण का मूल शब्द चरित्र से बना है, चारित्रिक। मीमांसा का सही जो पर्यायवाची है तो वो है समालोचन, ठीक है ना, समालोचना करना, मीमांसा तर्क वितर्क करना, सी है ना, थोड़ा सा दर्शन है ना, ये दर्शन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। बिजली का पर्यायवाची सौदामिनी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, भारती जो है ये सरस्वती का पर्यायवाची होता है, सही बोल रहा हूं ना, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है, देखिए कपड़ा का वस्त्र होता है, पट होता है, वसन होता है, वासन माने बर्तन होता है, ठीक है, तो डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है, तो जलधर, पयोधर, वारीधर, देखिए ये सब पानी के पर्यायवाची हैं, पयो, पय, जल, वारी। दामोदर जो है ये नहीं है। आविर्भूत का सही विलोम तो ये तिरोभूत, जैसे आविर्भाव का तिरोभाव होता है ऐसे ही। क्षणिक का जो विलोम है वो शाश्वत हो जाएगा। अग्रज का विलोम अनुज हो जाएगा। कौन सा विलोम शब्दों की दृष्टि से गलत युग्म है, तो बर्बर सब मौन मुखर सही है। अनुचर परिचर एक ही अर्थ निकाल रहे हैं, तो डी हो जाएगा, विलोम पूछा जा रहा है। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें एक युग्म गलत है, तो आच्छादित का परिछन ये गलत है, सी हो जाएगा इसका उत्तर। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द ये विवर्त सही है, क्योंकि चिन्ह में आधा होता है, अनुग्रहित में ये घुंडी वाला ये होता है, विरहणी में यहाँ पर मात्रा होती है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, जिसका नाम ज्योत्सना है, उसके लिए गिफ्ट था क्वेश्चन, ज्योत्सना, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो उत्कर्ष होता है, उत्कर्षता नहीं होता है, उत्कृष्टता होता है लेकिन उत्कर्षता नहीं होता है, तो ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, तो ये सी हो जाएगा इसका जो सही है। वो मतलब गलत गलत वाला ही यहाँ पर सही होगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। अगला जो है, निम्नलिखित में से एक वाक्य है जो मतलब शुद्ध है, वो आपको बताना है, शुद्ध वाक्य। तो इसमें देखिए, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। हर एक ये गलत शब्द का प्रयोग हुआ है ना, अनेकों गलत है यहाँ पर, तो इस तरीके से ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सही जो उत्तर होगा, 1 मिनट, तो यहाँ पर है प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसमें ये सही नहीं है, अनेकों पुस्तकें और हर एक ये सही नहीं है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, एक ये भी शुद्ध वाक्य का ही है, देखिए इसको अशुद्ध वाक्य बताना है इसमें। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, एक मिठाई नहीं, मिठाई की एक दुकान है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, अजात शत्रु। खोज करने वाला अन्वेषक। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव, सब पुराने रिपीटेड प्रश्न, रटे रटाए वाले प्रश्न, ठीक है ना। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, इस क्वेश्चन में अतीन्द्रिय कुछ लोग उत्तर बता रहे हैं, लेकिन जैसे गोचर अगोचर शब्द सुना है ना, गोचर जिसका ज्ञान इंद्रियों से हो सके, जिसका अनुभव इंद्रियों से हो सके, और जिसका ना हो सके अगोचर, डी ऑप्शन इसका ज्यादा
करेक्ट है। अतीन्द्रिय अगर हो सकता है आयोग दे दे, ऐसा कई लोग कह रहे हैं कि आयोग ने पहले दिया है, जो भी है अतीन्द्रिय भी अगर वो दे देगा तो ठीक है, नहीं तो ये डी ऑप्शन इसका ज्यादा करेक्ट है। वाक्यांशों और उनके प्रयुक्त शब्द बताने हैं, कौन सा इसमें सही है, तो लौट कर आया हुआ प्रत्यागत। और अंतिम प्रश्न है, तत्सम शब्द आपको बताना है, ओष्ठ। ओष्ठ इसमें तत्सम शब्द है। जिसका भी इस पेपर में, इस प्रश्न पत्र में जिसका भी स्कोर 50 क्रॉस कर रहा है, अच्छा स्कोर माना जाएगा। 50 से ऊपर तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। 50 जिसका टच कर रहा है, जीएस में उसने कम से कम 70-75 कर ही दिए होंगे। लड़का है अगर 125 से ऊपर आ रहा है, तैयारी करे। 130 मैंने बोला था पहले भी, 130 से ऊपर जिसका है उसको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी जीएस का भी हम जल्दी आपसे जारी करेंगे। कोई भी प्रश्न अपने टेस्ट सीरीज और अपनी क्लास से बाहर नहीं आया, ये मुझे बहुत खुशी है। डेली 30 जिन्होंने देखा है उसको जीएस का और करंट का प्रश्न कैसा लगा होगा ये वो बता सकता है। जल्दी ही मैं अपने शेड्यूल पर आ रहा हूँ डेली 30 लेकर आपके लिए कल से। थैंक यू वेरी मच। इसको आप शेयर कर दीजिए उन लोगों तक जिसको जरूरत है इसकी, और साथ में अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा जिससे आइडिया लग सके कि कितना कट ऑफ जाएगा। अच्छा कट ऑफ निकालने के लिए ये सब हमारे लिए जरूरी होता है। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।